ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 35वां दिन है इस यात्रा का और 35वां श्लोक आपके सम्मुखाधीन है। प्रसंग यह है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही कौरव उन्हें मार डालें, लेकिन वे उन पर प्रहार नहीं करेंगे। इस श्लोक में आते हैं, एतन्न हन्तुमिच्छामि हनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजयस्य हेथो किन्नु महि कृते। एक बार और सुनिए, एतन्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजयस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अब चरणबद्ध तरीके से इसको सुनिए। पहले ही चरण में दो शब्द हैं, एतान, और ये नौ मिलके एतान न हो गया, और हंतु और इच्छामी बन के हंतुम इच्छामी हो गया। तो इसका उच्चारण और इसके आघात का उच्चारण समझिए। तो पहले शब्द को एतान कहेंगे और फिर न लगाएंगे आगे। तो एतान न, एतान अलग बोलेंगे एक साथ और न अलग से आएगा। इतना इसमें जरा सी भेद है, तो इसको समझिए आप। एतान न हंतु, हंतु एक शब्द हो गया, हंतु नौ के दो स्वर आने हैं, हंतु। फिर मिच्छामी, ऐसी चौ के भी दो शब्द आएंगे, मिच्छामी। और म के आघात में आप ग का स्वर लाएंगे, इच्छामिग, क्योंकि क ख ग घ, मैंने आपको भेद बताया था, उस व्यंजनों में आप क लेते हैं, क ख ग घ के। तो पहले चरण को आप इस तरह से उच्चारित करेंगे, एतन्न हन्तुमिच्छामि। और ये दो शब्द अब दूसरे चरण के हैं, इसको समझिए। इसमें घनत और अपी मिलके घनतोपी, घ आधा है और नौ पूरा पूरा है, इसको समझना है। तो घ कब निकलेगा, नौ पूरा निकलेगा। घनतोपी, घनतोपी, इस तरह से आप उच्चारित करेंगे, क्योंकि प की जो मात्रा है वो छोटी है, हस्व बोला जाएगा। और ऐसे ही मधु और सूदन, वो लिखा भी है आपके समझने के लिए। तो मधु और सूदन, सु बड़ा होगा। एक बार और सुनिए, दूसरे चरण को आप इस तरह से उच्चारित करेंगे, है ना, तोपी मधुसूदन। तीसरे चरण को देखिए, अपित, इस यहाँ पर मैंने अपित एक तो लगाया आघात के लिए, क्योंकि त्रय दूसरा शब्द है, त्रय से तो से शुरू है। तो अपित त्रैलोक्य, अब ये लोक्य में दो क के दो स्वर आएंगे, अपित त्रैलोक्य, यो में खत्म हो गया। फिर राज, फिर राज कहा, फिर जस से कहना है, क्योंकि आघात तभी निकलेगा, राजस्य। सौ के भी दो आघात, दो स्वर सुनते हैं, आराम से आप सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। देखिए, अपित्रैलोक्य राजयस्य। और चौथे चरण में चार शब्द हैं, हेतोक, किन, नु और महि कृते। तो इसमें जो समझने की बात है, उसमें किन और नु जो है वहां पर, किन और नु भी हल्के से, आप वहां पर नु पूरा है तो, क्योंकि छोटी मात्रा है तो आप उसको हस्व उच्चारित करेंगे। तो उसका उच्चारण इस तरह से होगा, हेतो किन्नु महि कृते। किन और नु एकदम बोला जाएगा, किन्नु महि कृते, क्योंकि छोटी मात्रा है। अगर नु होता तो आप उसमें थोड़ा टाइम लगाते, तो नु पढ़ते, अगर उसको अगर नु होता तो। लेकिन यहाँ पर हल्की छोटी यू की मात्रा है, तो आप इसको हस्व पढ़ेंगे। यही भेद है, जरा से आपको समझना है। हेतु किन्नु महि कृते। अब पूरे श्लोक को एक साथ समझिए, एतान्न हन्तुमिच्छामि हनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजयस्य हेतोः किन्नु महि कृते। एक बार और सुन लिए, और स्पष्ट हो जाएगा आपको। एतान्न हन्तुमिच्छामि हनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजयस्य हेतोः किन्नु महि कृते। पूरे श्लोक को आप देखिए तो जैसी जैसी मात्रा है वैसे ही बोला जाता है। जैसे हे तो की मात्रा है तो बोला जाएगा, ओ की मात्रा है ना। तो इसी तरह से आपको समझना है, मात्राओं का जो भेद है यहाँ पर, संस्कृत में मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इनको आपको समझना पड़ेगा।
तो आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। एक बार और आपकी स्पष्टता के लिए, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजयस्य हेतुः किन्नु महि कृते। हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। एतान मैंने इन सबको, ना मैंने नहीं, हंतुम मैंने मारना, इच्छामी चाहता हूँ, मेहनत अपी इस दोनों का मतलब है मारे जाने पर भी, इनके द्वारा मारे जाने पर भी, और मधुसूदन, हे मधुसूदन, अपी मैंने भी, त्रैलोक्य राजस्य तीनों लोगों के राज्य को के हेतु के लिए या कारण, किम नु फिर क्या कहना, मही कृते यानी पृथ्वी के राजा के लिए। हिंदी में सिंपल रूप हो गया, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। भावार्थ यह है कि अर्जुन यहाँ कृष्ण को मधुसूदन यानी मधु राक्षस का वध करने वाले कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपने तो राक्षसों को मारा था, पर यहाँ तो मेरे सारे अपने हैं। ये तर्क दे रहे हैं कि यदि उन्हें स्वर्ग पाताल और पृथ्वी का सम्राट भी बना दिया जाए, तो भी वे अपने परिवार के रक्त से हाथ नहीं रंगना चाहेंगे। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे संग इस यात्रा में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 36वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।